स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होगा, जिसमें हम यूएसआईएल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो है वो डेली और वीकली के अंदर प्रॉपर ट्रेड बताऊं, एक कंफर्मेशन के साथ जो है वो आपको एक ट्रेड बताई जाएगी, जिसमें आप इजीली जो है वो अपनी एंट्री या सेल और टीपी तक होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि वैसे भी अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो इंडिकेट कर देता हूँ। इजी होता है कि यहाँ से आप यहाँ तक और यहाँ से सेल यहाँ तक, इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं मज़ीद और बेहतर की कोशिश करूँगा ताकि आप जो है वो ट्रेड लेने में कंफ्यूज ना हो। पहले हम देख लेते हैं यूएस ऑयल की, हमारी पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको। तो यहाँ पर जो है वो हमने जब पिछले वीक एनालाइज किया था तो यहाँ पर था 74 पे, और मैंने ये कहा था कि ये यहाँ से पहले जो है वो नीचे की तरफ आने के चांसेस होंगे या फिर यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस होंगे, मतलब दोनों सूरत के अंदर होगा बाय। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बाय की ट्रेड थी, और किस तरह आप इसको जो है वो बाय ले सकते थे। ये आप देख रहे हैं कि ये मंडे को यहाँ से जो है वो आया है यहाँ तक, लेवल के बिल्कुल पास, और यहाँ से ये बुलिश हुआ है यहाँ तक, और बुलिश होने के बाद ये इसने जो है वो इस एरिया को टेस्ट किया। जबकि मैंने यही कहा था कि यहाँ से आप रिजेक्शन देखना, और यहाँ से आपके पास फर्स्ट टारगेट ये, और इसके नीचे अगर डे क्लोज करता है तो फिर ये। अब यहाँ से आपका बाय था, यहाँ आपकी एसएल थी, और ये आपकी जोन से नीचे टीपी थी। यहाँ से ये बाय हुआ और यहीं से आपने देखा कि रिजेक्ट हुआ। तो इसी तरह से यहाँ से आपकी सेल थी, फर्स्ट टारगेट ये था, एसएल आपका जोन से ऊपर था, और अगर इसके नीचे डे क्लोज करता है तो आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक, और अगर नहीं करता तो फिर ये यहाँ से दोबारा अब भी जा सकता है। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, आप इस जोन को देखें। ये हमारी वीकली एनालाइज है, तो ये डे क्लोज के बेस पे यहाँ पर देखें तो कम से कम ये जो 72 का जोन था, इसके नीचे H4 का भी क्लोज नहीं लगा यहाँ पर। और जैसे ये नीचे आ रहा था एकदम जो है वो H4 के क्लोज ऊपर जो है वो ले जाके दे रहा था, तो यहाँ से काफ़ी चांसेस थे कि ये दोबारा इस रेजिस्टेंस तक चला जाएगा। तो ये थे हमारे पिछले वीक यूएस ऑयल की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए ऑयल में कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो है वो नीचे आने के चांसेस होंगे, और मंडे को ये हो सकता है कि ये फास्ट ऐसे नीचे आए, और नीचे आने के बाद इस एरिया को टेस्ट करे और ऊपर चला जाए। अब ऊपर जाने का मतलब ये होगा कि अगर तो ये इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर दोबारा सेम एरिया पे आ जाएगा, और हो सकता है कि अगर ये यहाँ रुक गया तो फिर रेंज बन जाएगी इसके अंदर, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे जा सकता है इस तरह। और सेकंड ये है कि अगर ये ऊपर जाके जोन ब्रेक कर देता है तो फिर इस तरह से ये हो सकता है, ये डायरेक्ट भी यहाँ से जा सकता है यहाँ तक, लेकिन ये है कि यहाँ तक और इसके आसपास जाने के बाद दोबारा आ जाएगा यहाँ पर, सीधा शायद ना जा पाए। और यहाँ तक अगर इस यहाँ तक जाता है तो ये दोबारा यहाँ तक आके और इस तरह की जो है वो पोजीशन बनेगी। तो आयल के अंदर जो है वो नेक्स्ट वीक ये दो ही पोजीशन नजर आ रही है। पहले अगर ये नीचे आ गया और इस एरिया से सपोर्ट ली तो फर्स्ट टारगेट, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक जा सकता है, लेकिन यहाँ तक जाने के बाद दोबारा ये जो है वो पॉसिबल यही होगा कि ये नीचे आ जाए, और नीचे फिर दोबारा यहाँ से बुलिश हो सकता है। लेकिन ये अगर डे में आके मंडे को यहाँ से नीचे आता है और ये इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर ये सीधा नीचे जाके और नीचे से ऊपर आएगा, लेकिन लग तो यही रहा है कि ये फिलहाल इस एरिया को स्टे लेके ऊपर जाएगा और वहां से जो है वो नीचे आ सकता है।
और अगर ऊपर जाना हुआ तो इस पूरे जोन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ये नीचे आएगा, नीचे आके ऊपर जाएगा, इस तरह की पोजीशन होगी। यूएसएल में नेक्स्ट वीक जो है वो कुछ इस तरह से ही होता नजर आ रहा है। अब यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो को हमने पिछले वीक एनालाइज किया तो 1.097 के पास था यहाँ पर, और यहाँ पर एनालाइज कुछ इस तरह दी गई, या तो ये सीधा आ जाएगा नीचे यहाँ पर, और या फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ मूव हो गई। लेकिन यही है कि अगर ऊपर जाता है तो बाय ना करें, ऊपर से आपने सेल करना है, और अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर आने दें इस लेवल के पास। बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट की पोजीशन ऐसी होती है जहां पर जो है वो कोई एंट्री नहीं बनती। इसने भी वही किया, दो दो दिन जो है वो एक ही एरिया में बुलिश क्लोज किए, लेकिन ये ऊपर तक नहीं जा पाया, और तीसरे दिन जो है वो नीचे आ गया। नीचे आके ये इसने ना तो ये नीचे का लेवल टेस्ट किया, ना ऊपर का रेजिस्टेंस टेस्ट किया। तो ये जितनी मूव हुई है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूव के अंदर ट्रेड करना जो है वो कोई बनता ही नहीं है। हाँ, ये था कि अगर ये नीचे आ जाता इस एरिया को टेस्ट करता, सपोर्ट बनाता, तो फिर आप बाय कर सकते थे यहाँ तक, और अगर ये ऊपर जाता है यहाँ तक तो आप सेल कर सकते थे। अच्छा, दोनों पोजीशंस के अंदर एक चीज क्लियर होती है कि मार्केट हमेशा, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक है ना, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का मतलब ये कि ये सपोर्ट से बाय होगा। ये हमेशा ध्यान में रखें कि ये सपोर्ट पे आके बाय होगा, वो एक वन साइडेड होगी ट्रेड। तो ये सपोर्ट तक नहीं आया तो इट मींस यहीं पे जो है वो मार्केट ने अप डाउन मूव की, और हालांकि बहुत छोटी एरिया के अंदर ही पूरा वीक जो है वो गुजार दिया। तो ये थी यूरो यूएसडी की एनालाइज पिछले वीक की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो यूरो में एरियाज तो सेम ही हैं, क्योंकि ना तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ना ही इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। अब दो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। ये यहाँ से जो है वो आएगा नीचे यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको प्रॉपर टेस्ट किया तो ये दोबारा यहाँ तक चला जाएगा, और अगर इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर और नीचे ना निकला, जोन के अंदर अंदर रहा, और ये दोबारा ऊपर निकल गया, तो फिर यहाँ से जाके नीचे आएगा, इस तरह की पोजीशन बनेगी। क्योंकि ये ऊपर जो है वो जिस तरह से ब्रेक करके आया हुआ है, अब ये है कि अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करता है और यहाँ से बुलिश सेटअप देता है तो ये चला जाएगा यहाँ तक, इस एरिया तक देखिएगा वैसे, लेकिन ये है कि चांसेस ज्यादा होंगे यहाँ तक। ठीक है, एक चीज ये है। दूसरा ये है कि अगर इसको ब्रेक कर देता है जोन तक नीचे, लेकिन इस नीचे क्लोज नहीं देता ये, और ऊपर निकल के डे का क्लोज दे देता है, तो फिर इस तरह से ये होगा। ये यही दो पोजीशंस हैं इसके अंदर। अब मेरे हिसाब से जो है वो यूरो के अंदर नेक्स्ट वीक के लिए यही पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये पूरी ब्रेक हो गई और इसके नीचे डे का क्लोज नहीं लगा तो वेट करिएगा इसको ऊपर डे का क्लोज का। अगर इसने डे का ऊपर क्लोज किया तो ये फिर चला जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे और नीचे आ जाएगा यहाँ तक। एक ये होगा। अगर ये प्रॉपर सपोर्ट लेगा तो फिर चला जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ तो फिर यह सेम यहाँ तक। ऐसा मतलब होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ दोबारा तो फिर यहाँ तक, इस तरह। इससे ऊपर आप बाइंग होल्ड मत करिएगा फिलहाल, और नीचे आप सेल मत देखिएगा। नीचे का सेल आप देख सकते हैं इस एरिया से, यहाँ से नहीं। तो यूरोप में जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह से ही पोजीशन नजर आ रही है। अब गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को हमने प्रीवियस जो वीक एनालाइज किया था तो ये 2653 पे था, और यहाँ पर जो है वो एनालाइज ये थी कि यहाँ से ये हो सकता है कि ट्राई करे 2667 तक, और अगर इस एरिया को ब्रेक ना कर पाया तो ये यहाँ से आएगा 25 तक, 2625 तक, और 2625 एक जो है वो सपोर्ट हो सकती है। यहाँ से ये दोबारा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ये आएगा फिर 2600 पे। कुछ इस तरह की पोजीशन थी, और अगर तो ये डायरेक्ट आके इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर ये इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर यहीं से जो है वो
नीचे आएगा यहाँ तक, और ये मैंने बताया था कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है वो सपोर्ट बन सकती है और 2681 तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से इस एरिया को, पूरे जोन को ब्रेक किया और नीचे तक बिल्कुल तकरीबन 2600 तक आ ही गया था। तो ये है कि सेकंड डे जो है वो इसने फिर वही किया और लेवल टेस्ट नहीं किया, और उसके बाद जो है यहाँ से बुलिश मूव लगी इसी एरिया से, और तकरीबन ये इसके 2660 61 के करीब जो हाई लगा। तो इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। यहाँ से यही था कि यहाँ से सेल, इसके ऊपर एसएल, और फर्स्ट टारगेट यही था 26-25, वेट कर लेते। नीचे से सपोर्ट बन, इसने नहीं ब्रेक की, एक पहले दिन भी नहीं की, दूसरे दिन भी नहीं की, तो इसका मतलब यहाँ से बाय और इजी। आप देख लें, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि इसको समझना। और हमारी जो डेली की एनालाइज है उसमें तो मैं यूँ समझ लें कि पिछले वीक तो हर एनालाइज में सिग्नल ही थे सीधे सीधे, कि कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है और कहाँ क्या देखना है। तो वीकली जो एनालाइज है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर देख सकते हैं, लेकिन ये कि अगर डेली भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं आप डेली के एनालाइज को फॉलो करके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें अ, जो एनालाइज होती है उसमें पूरे एक सिग्नल्स दिया जाए बेहतर तरीके से, ताकि आप उसको अच्छे से समझ के ट्रेड भी कर सकें। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कुछ इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है, जैसे मैंने बताया था कि इन एरियाज में से वीकली जो है वो करेक्शन होगी। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो इस प्रीवियस वीक जो पोजीशन बनी है उसके हिसाब से अभी तक वीकली करेक्शन तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि डे की करेक्शन हुई है। अब दो चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कि ये अपनी वीकली करेक्शन करे और इसी एरिया से अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर चांसेस होंगे फर्स्ट टारगेट जो है वो ये एरिया है और ये ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से फिर 51, और 51 से फिर जो है वो नीचे आ सकता है अगर इसने करेक्शन करनी होगी तो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि नीचे सपोर्ट ब्रेक नहीं किया इसने। तो लेकिन ये कि अब डे की करेक्शन की अगर बात करें तो हो सकती है जो हो गई है, और अगर वीकली करेक्शन की बात करें तो अभी वीकली करेक्शन नहीं हुई। तो इस हिसाब से ये भी हो सकता है कि ये इन एरियाज में से रिजेक्ट होकर वीकली करेक्शन करे, और वीकली करेक्शन करता है तो फिर यहाँ तक 2600 वाला एरिया होगा और इससे नीचे भी जा सकता है। और अगर ये डे की करेक्शन ही सिर्फ इस एरिया में करनी थी इसने, तो फिर ये यहाँ से जो है वो 2715 और 2724 तक जा सकता है। अब दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये हमें पता कैसे चले, ये पता ऐसे चलेगा कि अगर तो वैसे थोड़ा सा वीक तो होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ पोजीशन ऐसी बनी है जिससे कुछ लग रहा है। अगर तो ये इस एरिया से रिजेक्ट होता है प्रॉपर और इस एरिया तक और इसको दोबारा सपोर्ट लेके आता है तो फिर शायद यहाँ तक जा सकता है। और अगर ये एरिया ब्रेक हो गया नीचे की तरफ 40 वाला, तो फिर 25 का एरिया है, और यहाँ भी अगर इसने स्टे करना होगा तो स्टे करके फिर दोबारा अब जा सकता है इस तरह। और अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है तो फिर 51 और तकरीबन 51 तक, 52 51 का एरिया होगा 51 तक, और यहाँ से फिर जो है वो इस तरह यही सिचुएशन नजर आ रही है। ऊपर के लेवल्स कैलकुलेटेड हैं इसलिए सिंगल मैंने लेवल लगाए, क्योंकि यहाँ जोन तो बना नहीं सकते, मार्केट में मूवमेंट नहीं है। लेकिन ये कि 2685 से ऊपर निकलता है और यहाँ पर डे का क्लोज देता है तो 2700 तक जाएगा। 2700 के बाद ये 2685 को टैच करके और फिर 2715 और 2724 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। वैसे मैंने ऊपर की जो है वो लाइन लगाई नहीं है, लेकिन मैं लगा देता हूँ अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है इस तरह 2700 के आसपास जाके और डे का क्लोज इस एरिया से ऊपर देता है तो फिर इस तरह से पोजीशन बन सकती है। ये ऊपर की पोजीशन अभी एकदम अगर इसको ब्रेक करता है तो बाय मत करिएगा, ये दोबारा इस एरिया से एज ए सपोर्ट ऊपर जाएगा तो आप फिर मजीद बाय कर सकते हैं अगर ऊपर बाय देनी हुई तो। और अगर इसको ये वीकली करेक्शन करनी हुई तो इस तरह की पोजीशन रहेगी, इसी एरिया से ही रिजेक्ट होना चाहिए अगर वीकली करेक्शन करनी है तो।
अगर ये एरिया ब्रेक ना हुआ तो फिर काफ़ी चांसेस होंगे कि ये जो है वो नीचे आ जाए वीकली करेक्शन के लिए। लेकिन ये दोबारा 25 वाला एरिया है, यहाँ से सपोर्ट भी बना के ऊपर जा सकता है। ये देख देख लीजिएगा, 25 वाला एरिया अगर ब्रेक ना हुआ तो ये फिर यहाँ से मज़ीद फिर बुलिश हो सकता है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक जो है वो गोल्ड में कुछ इस तरह से ही होता नज़र आ रहा है। और बाकी जो ये लेवल्स हैं, इनसे अगर ऊपर या फिर नीचे की तरफ मार्केट निकलती है तो हमारी डेली की एनालाइज़ जो है वो उसमें डेली जो है उसी हिसाब मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से लेवल लगते हैं, तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने कोशिश की है M15 के सेटअप, और बिल्कुल प्रॉपर ट्रेड भी मिलती हैं आपको वहाँ से, तो अच्छी ट्रेड भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। और अच्छा, मेन चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर रोड मैप। रोड मैप आपके पास अगर अच्छा है, तो आप इज़िली जो है वो टारगेट ले सकते हैं। इट मीन्स कि जैसे ये हमारी एनालिसिस थी कि ये एक आपके पास रोड मैप था कि यहाँ से ये नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नीचे चांसेस कम है, यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपके पास रोड मैप था कि यहाँ से अगर हमें मिलता है तो सेल ही करना है, और अगर इस एरिया में मार्केट आ गई है तो हम यहाँ से बाय करना है। तो रोड मैप मिलता है तो ईज़ी होता है समझना। फिर ये कि आपको लेवल के ऊपर मार्केट के मूवमेंट से जो है वो जज करना है। वो आप डेली की एनालाइज़ में भी देखेंगे तो भी आपको अच्छा समझ आएगा। M15 के सेटअप मैं बताता हूँ वहाँ पर, उसी हिसाब से। तो मेरे ख़्याल से मुझे इन 3 पेयर्स के अंदर नेक्स्ट वीक इस तरह की मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।